जंगल में 2 दिनों से बारिश हो रही थी। कालू, जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ ऐसी बारिशों में मीठे मीठे फलों का हलवा बनाकर मुझे खिलाया करती थी। और मेरी माँ ऐसी बारिशों में खिचड़ी बनाया करती थी। इससे तो अच्छा था कि मैं अपनी माँ के पास ही रहती। ऐसी बारिशों के मौसम में मुझे मीठे मीठे फलों का हलवा तो खाने को मिलता। गौरी, जाओ रसोई घर में देखकर बताओ कि क्या क्या सामान है। आज मैं तुम्हें मीठा फलों का हलवा बनाकर खिलाऊंगा। फिर गौरी कौवी रसोई में जाती है। घी वाला डब्बा भी खाली है, शक्कर भी नहीं है और यहाँ तो एक भी फल नजर नहीं आ रहा। कालू, इस रसोई घर में कुछ भी नहीं है, ना घी है, ना शक्कर है और ना ही कोई मीठे फल। गौरी, हम अपनी पड़ोसन चिड़िया के घर जाते हैं। उसके पास मीठा फलों का हलवा बनाने की सारी चीजें होंगी। फिर गौरी और कालू दोनों ही चिड़िया के घर पर जाते हैं। कालू कौवा चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। चिड़िया, मेरी सुंदर बहन चिड़िया कहाँ हो? दरवाजा खोलो। लगता है चिड़िया घर पर नहीं है। चलो गौरी, हम कबूतर के घर पर जाते हैं। फिर कौवा और कौवी कबूतर के घर पर जाते हैं। तेज बारिश में मीठे मीठे हलवा खाने के लिए कौवा और कौवी प्रयास कर रहे थे। कबूतर, क्या तुम घर में हो? चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया, तुम यहाँ हो और हम तुम्हारे घर पर ढूंढ कर आए हैं तुम्हें। गौरी बहन, क्या हुआ? ऐसी तेज बारिश में सब कुछ ठीक तो है? गौरी को मीठा फलों का हलवा खाने का मन कर रहा था, इसलिए हम तुम्हारे घर पर गए थे। कौवे भैया, मेरे घर की तो छत टपकने लगी थी, इसलिए तो मैं तोते के घर पर आ गई। तभी कबूतर भी घर से बाहर आ जाता है। कहाँ है? अरे कहाँ है? मीठे फलों का हलवा कहाँ है? गंदी आंखों वाले कबूतर, हलवा कहाँ है? हम तो खुद ही मीठे फलों का हलवा ढूंढ रहे हैं। गौरी बहन, चलो हम सब घने जंगल के अंदर जाते हैं। वहाँ हमें मीठे मीठे फल मिल जाएंगे और फिर हम सब मिलकर मीठे मीठे फलों का हलवा बनाकर खाएंगे। फिर वे सभी घने जंगल की ओर चले जाते हैं। तेज तूफान और बारिश में गौरी कौवी तो उड़ ही नहीं पा रही थी। इतनी तेज तूफान थी कि हवा में गौरी कौवी दूसरी तरफ उड़ जाती है। गौरी, मेरी प्यारी गौरी। गौरी नहीं है चिड़िया, कहाँ चली गई गौरी? हमें गौरी बहन की खोज करनी होगी। गौरी तेज हवा में उड़ गई होगी। और फिर वे सभी गौरी कौवी की खोज में निकल जाते हैं। गौरी कौवी तो उड़ी जा रही थी। जिस तरफ हवा की दिशा थी उसी दिशा में बस उड़ी जा रही थी। उड़ते उड़ते वह बहुत दूर निकल जाती है और जाकर एक बड़े से पेड़ के शाखाओं में टकराकर वहीं फंस जाती है। चिड़िया, अगर पहले मालूम होता तो हम कभी भी मीठे फलों का हलवा बनाने के लिए घर से बाहर ना निकलते। कौवे भैया, आप चिंता ना करें, जब बारिश रुकेगी तब गौरी बहन खुद ही घर वापस आ जाएगी। हमें एक बार पूर्व दिशा की ओर जाकर गौरी को ढूंढना चाहिए, क्योंकि हवा तो पूर्व दिशा की ओर ही बह रही है। शायद गौरी भी इसी दिशा में उड़कर उधर ही चली गई होगी। तभी वहाँ एक बुलबुल उड़ती हुई आती है। एक कौवी हवा में उड़ती हुई वो सामने की तरफ जा रही थी। आप उधर जाकर एक बार देख लें। और फिर वे सभी बुलबुल की बताए हुए दिशा की ओर उड़ते हैं। बारिश तो रुकने की बजाय और तेज हो गई थी। तभी वहाँ शिकार के खोज में चील मंडरा रही थी। वो देखो, वहाँ एक शिकारी चील घूम रही है। हम सब जल्दी से झाड़ियों में छिप जाते हैं। हाँ, जल्दी करो, वरना वो हम सबको मार देगी और खा जाएगी। वे सभी डर जाते हैं और जल्दी से झाड़ियों के पास आ जाते हैं और छिप जाते हैं। फिर चील वहाँ से चली जाती है। फिर वे सभी उड़ते हैं। वो देखो, गौरी वहाँ फंसी हुई है। चिड़िया और कबूतर जल्दी से वहाँ जाकर गौरी को बाहर निकालते हैं। मैं बच गई कालू, मैं बच गई। गौरी, तुम ही ने जिद की थी ऐसी तेज बारिश में मीठा फलों का हलवा खाने की। जी तो तुम्हारा भी कर रहा था, वरना मेरे कहने पर तो तुम कभी यहाँ नहीं आते। चले, अभी हमें फल लेने भी जाना है। अभी वे उड़े ही थे कि तभी वहाँ उनका पुराना दोस्त मिट्टू तोता भी आ जाता है। तुम सब यहाँ, और वो भी इतनी तेज बारिश में? हम तो घने जंगल में मीठे फल लेने जा रहे हैं। कालू और गौरी का मीठा हलवा खाने को दिल कर रहा था। वो सामने ही मेरा घर है। जब तक ये तेज बारिश हो रही है तब तक आप सभी मेरे घर में रुक जाएं, और जैसे ही बारिश रुक जाएगी फिर आप सभी चले जाना। मिट्टू तोता उन सबको अपने घर लेकर जाता है। तोते घर में क्या बन रहा है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। फिर तोते की पत्नी रसोई से बाहर आती है।
मैं अपने पति के दोस्तों के लिए मीठे मीठे फलों का हलवा बनाकर लाई हूँ। क्या आप सभी को मीठे फलों का हलवा खाना पसंद है? ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। हरियाली मीठा हलवा खाने के लिए ही तो इतनी तेज बारिश में हम सभी मारे मारे फिर रहे थे। फिर हरियाली उन सभी को मीठा मीठा हलवा खाने को देती है। वे सभी मजे मजे से गर्मा गर्म मीठा मीठा हलवा खाने लगते हैं कि तभी खिड़की पर बुलबुल भी आ जाती है। मीठा फलों का हलवा मुझे भी मिलेगा क्या? ये सुनकर वे सभी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और फिर बुलबुल को भी मीठा हलवा खाने को मिल जाता है। ये लो रीमा चिड़िया, तुम अपने पैसे और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। अगर तुम मुझे पैसे ना देती तो आज मेरा बेटा जिंदा ना होता और ना ही उसका इलाज हो पाता। कबूतर भैया, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? मैंने आपकी मदद ही तो की है, और वैसे भी आप तो मेरे दोस्त हो। अब तो दोस्त की मदद तो करनी ही चाहिए। अच्छा तो ठीक है रीमा, अब मैं चलता हूँ। अगर तुम्हें आधी रात को भी मेरी मदद की ज़रूरत हो तुम मुझे ज़रूर बुलाना, मैं आ जाऊँगा भागा भागा तुम्हारे लिए। कबूतर पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। ये सब कालू देखता है। अच्छा, तो रीमा चिड़िया को उसके पैसे मिल गए हैं। अब कितने सारे पैसे हैं इसके पास। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू अपने घर आता है और गौरी से कहता है, गौरी, चिड़िया के पास बहुत सारे पैसे हैं। मैं अभी अभी अपनी आंखों से देखकर आया हूँ। कबूतर ने उसके पैसे वापस कर दिए हैं। इतने सारे पैसे मैं तो देख के ही रह गया। हाँ, कबूतर ने चिड़िया से पैसे लिए थे, इसलिए उसने वो वापस किए हैं। तुम तो किसी को उधारी के पैसे देते ही नहीं हो जो कोई तुम्हें अब वापस करे। तुम तो बस सबसे उधार लेते ही हो। हाँ गौरी, ये तो हमारा काम है कि हम दूसरों से लेते हैं पर किसी को देते नहीं हैं। अब तुम ऐसा करो, तुम ये सब छोड़ो, रीमा के पैसों के बारे में सोचो। वो कितने सारे पैसे हैं। अगर वो सारे पैसे हमने चुरा लिए तो हमारे दिन ही बदल जाएंगे। हाँ कालू जी, वैसे हम चुरा तो सकते हैं क्योंकि हम तो चोरी बड़े अच्छे से कर लेते हैं। हमने तो कई बार चोरियां की हैं पर हम कभी पकड़े नहीं गए। तो फिर ठीक है गौरी, आज रात को ही जाते हैं रीमा चिड़िया के घर पर। कालू और गौरी चोरी की योजना बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रीमा चिड़िया के पास कुछ ज्यादा ही पैसे थे, इसलिए वो सोच रही थी कि अब वो इतने सारे पैसों का क्या करेगी। तब उसकी बेटी उससे कहती है, मम्मा, ऐसा करो, आप मुझे इन पैसों में से कुछ पैसों की एक सुंदर सी बड़ी सी डॉल दिला दो। वैसे भी मेरा जन्मदिन आ रहा है तो मैं फिर आपसे कुछ नहीं मांगूंगी जन्मदिन पर। नहीं छुटकी बेटी, मैं तुम्हें डॉल तो नहीं दिला सकती, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें डॉल दिला दी तो फिर तो तुम सारा सारा दिन उसी के साथ खेलती रहोगी और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगी। तुम बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करोगी। मम्मा, आप ही मुझे बता दो कि आप इन इतने सारे पैसों का क्या करोगी फिर जब मुझे डॉल नहीं दिला रही हो। रीमा, मैं इन पैसों से एक खेत खरीदूंगा, फिर उसमें तरह तरह के सब्जियों की खेती करूंगा, उससे हमें और पैसे मिलेंगे। हाँ टुन्नू जी, हम ऐसा ही करेंगे। मैं ये पैसे अलमारी में रख दूंगी। रीमा चिड़िया पैसे अलमारी में रख देती है। ऐसे ही रात हो जाती है। गौरी और कालू रीमा के घर पर पैसे चोरी करने के लिए जा रहे थे। तब कालू कहता है, गौरी, अगर तुम चल रही हो मेरे साथ तो चलो, लेकिन जरा भी आवाज मत करना। मैं आराम से जाऊंगा और उसकी अलमारी से पैसे निकाल लाऊंगा। आधी रात को कालू और गौरी चोरी करने रीमा चिड़िया के घर जाते हैं। गौरी, रीमा और टुन्नू तो सो रहे हैं और उसकी बेटी भी। मैं जल्दी से उसकी अलमारी खोलता हूँ और पैसे लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। हाँ ठीक है, ले लो जल्दी से अलमारी से पैसे, लेकिन अलमारी खोलते समय आवाज मत करना बिल्कुल भी, नहीं तो चिड़िया उठ जाएगी। कालू चुपके से दूसरे कमरे में आता है और अलमारी में से पैसे उठा लेता है। वो दोनों वहां से पैसे चुराकर भागते हैं। जब वो दोनों पैसे लेकर जा रहे थे तभी भूरा कौवा रास्ते में बैठा उन्हें देख लेता है। वो उन दोनों को चाकू दिखाकर रोक लेता है और कहता है, अरे ओ कव्वो, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? चलो ये पैसे पहले मुझे दो, उसके बाद कहीं जाना। अगर नहीं दिए तुमने मार दूंगा तुम दोनों को। नहीं, हम तुम्हें ये पैसे नहीं देंगे। अरे ये पैसे हम बहुत ही मुश्किल से चुरा कर लाए हैं। हमें जाने दो, हमें कुछ मत करना। कालू जी, आप दे दो इसे पैसे, नहीं तो ये चाकू से हमें मार देगा। हमें मरना नहीं है, दे दो इसे पैसे। कालू और गौरी उसे चोर कौवे को पैसे दे देते हैं। भूरा कौवा पैसे लेकर उड़ता है लेकिन चील उसे रोक लेती है। अरे अरे कव्वे, क्या हुआ है? इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है और वो भी इतनी रात को?
वो कहीं नहीं चील दी। मैं तो बस इधर अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। उसकी तबीयत बहुत खराब है, तो उसे ही देखने जा रहा हूँ। अच्छा कव्वे, कहीं तू मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा है? पर अब तू चाहे झूठ बोल रहा हो या सच, देख मुझे बहुत भूख लगी है, तो अब तू अपने दोस्त को देखने नहीं जा पाएगा, क्योंकि अब तो तू सीधा मेरे पेट में जाएगा। नहीं नहीं चील दी, ऐसा ना करना, कृपया मुझे जाने दो। मेरा वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है। चील उसकी एक नहीं सुनती। वो भूरे पर हमला करती है और उसे मारकर खा जाती है। सुबह रीमा चिड़िया जंगल में भोजन की खोज करने जा रही थी, तभी उसे रास्ते में पोटली दिखाई देती है। ये क्या? ये तो पैसों की पोटली है, पर ये यहाँ कैसे आई? ये तो मुझे अपने ही पैसों की पोटली लग रही है। लगता है कोई इसे मेरे घर से चुरा कर लाया होगा, तब ये यहाँ गिर गई है। मैं अब इसे अपने घर ले जाती हूँ। रीमा चिड़िया पोटली लेकर घर लौटती है और टुन्नू चिड़ा उन पैसों से एक खेत खरीदता है और उसमें तरह तरह के सब्जियों की खेती करता है। फिर वे सब